ओम सत्य। आज हम सिमरन के फल के बारे में बात करेंगे कि सिमरन करने के क्या फल हैं। आमतौर पर हम उन्हीं कामों को करना पसंद करते हैं जिसमें हमें लाभ होता है, जिसमें हानि की बहुत कम आशंकाएं होती हैं, और उन्हीं कामों के लिए हमारे बड़े, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो भी हमें उसी काम के लिए प्रेरित करते हैं कि आप ये काम करो जिससे आपको फ़ायदा होगा। हम सांसारिक काम धंधे दिन रात करते हैं, उनके फल हमें भी अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। इसलिए हम सुखी भी रहते हैं और दुखी भी रहते हैं। लेकिन आमतौर पर यदि आप दोनों का निष्कर्ष निकालोगे तो पाओगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुखी रहते हैं। कभी घर परिवार की चिंता, कभी कारोबार की चिंता, कभी समाज की चिंता, कभी राज्य की चिंता, कभी देश की चिंता। पता नहीं कितनी चिंताओं से हम ग्रस्त रहते हैं और हमेशा ही हम सिमरन करते रहते हैं इन्हीं सब चीज़ों का। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा के नाम का सिमरन करो, परमात्मा का सिमरन करो। अब परमात्मा का सिमरन कैसे करें? परमात्मा को हमने देखा नहीं, तो यहाँ पर जिसे हमने देखा नहीं उसका सिमरन करने के लिए हमारी जो आदत है, जो हमारा मन है, ये उस ओर नहीं जाता। हमारा मन, हमारी आदत उस ओर जाती जो हम देखते हैं। जैसे हम घर परिवार देखते हैं, जैसे हम ये साजो सामान देखते हैं, तो इसीलिए हम इन सबको इकट्ठा करने में ही दिन रात लगे रहते हैं। अब यदि हमें कोई वक़्त का पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए और समझाए कि देखो, मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, इस नाम का तुम सिमरन करो, इस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो, तो तुम्हें ज़रूर सुख और शांति मिलेगी। ये मेरा पक्का वक्का वादा है। हम शुरू में तो सब कुछ करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि सब हमारे लिए नीरसता जैसा कार्य हो जाता है, इसलिए हम उसे छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन भाई, वाकई में सिमरन में बहुत बड़ी ताकत है। आप देखो, संसार का दिन रात सिमरन करते हैं तो आप उन वस्तुओं को पा लेते हैं। तो इसी तरह सदगुरु के नाम का यदि सिमरन सही ढंग से करने लग जाएं तो आप उस परम पिता परमात्मा को भी पालेंगे, उस सच को भी पालेंगे, उन खुशियों को भी पालेंगे, उस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भी पालेंगे जिसके लिए आप इस धरती पर मनुष्य रूप में आए हैं। तो सिमरन के अनगिनत फल हैं। मैं केवल उन फलों का ही आज विवेचन करूंगा, उनके लाभ का आपको बताऊंगा, जिससे शायद आप जिस तरह संसार की माया को एकत्रित करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात उनका सिमरन करते रहते हैं, आप नाम का भी सिमरन करने लग जाएं, परमात्मा के भी नाम का भी सिमरन करने लग जाएं। तो सबसे पहले सिमरन के जो फल हैं कि जो व्यक्ति सिमरन करता है वो पापों से बचा रहता है। जैसे मानो मैं परमात्मा के नाम का सिमरन कर रहा हूँ, तो यानी परमात्मा के नाम का सिमरन करने से मैं चाहूँगा कि मैं कोई पाप करूँ, नहीं करूँ। मेरे अंदर वो परमात्मा ताकत देता है कि मैं कोई पाप ना करूँ। मैं ऑटोमेटिक, परमात्मा मुझे पापों की ओर ना ले जाकर पापों से बचाता है। और जब मैं पाप नहीं करूँगा तो पापों को करने से क्या दुख मिलता है, तो मैं उन दुखों से भी बचा रहूँगा। जब व्यक्ति दुखों से बचता है तो वो भय मुक्त होता है, भ्रमों का नाश होता है। तो सबसे पहला फायदा ये है कि हम पापों को, दुखों से, भय से और भ्रमों से बचे रहते हैं जब हम परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, दिन रात नाम की भजन बंदगी करते हैं। भजन बंदगी सुबह अमृत वेला में भी करते हैं और चलते फिरते भी करते हैं। हमेशा नाम को अपने अंग संग देखना शुरू कर देते हैं। जैसे हम माया का चिंतन करते रहते हैं, उसी तरह हमारा मन हमेशा काम, क्रोध, अहंकार और तृष्णा के विषय में ही सोचता रहता है। तो हमारे से सबसे पहले क्या काम छूट जाता है। काम
एक तो वो काम है जो सांसारिक काम धंधे हैं, एक काम वासना वाले भी काम हैं। पर स्त्री गमन, पर स्त्री को देखना, ये सारे कामों से हमारा मन ऑटोमेटिक सिमरन जो है ध्यान हटाता है। हमें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, हमें क्रोध से व्यक्ति ऑटोमेटिक ऊपर आता है। कैसे आता है? जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में शांति होती है। माना हमें कोई अप्रिय बात लगती तो क्रोध ना आकर जो उस समय घटना घटी, उस घटना के विषय की पूरी पूरी सही जानकारी हमें होने लगती है। इससे हमारा क्रोध खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है। अहंकार जैसे जब सिमरन करते हैं तो हमें पता लगने लगता है परमात्मा की कृपा से कि हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए हैं, जो कुछ है माया है ये परमात्मा का अंग है और हम परमात्मा के अंश हैं। हमारी आत्मा, हम सतनाम समुद्र के रहने वाले हैं, सचखंड के रहने वाले, हम एक दिन उनके साथ मिल जाएंगे। तो हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। तो अहंकार ये छूट जाता है, तृष्णाएं छूट जाती हैं। 10 मिल गए तो कम, लाख मिल गए तो कम, 10 लाख, 10 करोड़, ऐसी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं जब व्यक्ति सच्चे दिल से सिमरन करने लगता है। मैंने कहा चिंताएं दूर हो जाती हैं। हरि पर विश्वास होता है, जब नाम पे विश्वास होता है। अभी क्या हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि भाई मैं शादी कर दूंगा अपनी लड़की की, मैं उस व्यक्ति से जीत जाऊंगा, मैंने ये कारोबार किया मैं ऐसा कर लूँगा, नहीं है। और ये ऐसा काम कैसे होगा, इसकी चिंता लगी रहती है। शादी कैसे होगी, इसकी चिंता लगी रहती है। शरीर में ताकत नहीं है। नहीं, जब हम नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, सिमरन करने लगते हैं तो सारी चिंताएं सिमरन द्वारा खत्म हो जाती हैं। मोह और अभिमान का भी नाश होता है। हम ज़्यादातर किससे मोह करते हैं? धन दौलत से, अपने परिवार से। फिर हम परिवार के साथ इतना मोह नहीं पालते। परमात्मा हमारा वो मोह नाम की ओर ले जाता है। जब मोह खत्म होता है तो अभिमान स्वतः ही चला जाता है। फिर हमारे रोगों का नाश होने लगता है। जब व्यक्ति सिमरन करता है तो वो सात्विक हो जाता है। जब व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो उसमें रोग ज़्यादा नहीं पनपते, और यदि रोग पनपते भी तो नाम में इतनी ताकत है कि नाम ऑटोमेटिक रोगों को समाप्त करता चला जाता है। तन मन निर्मल होता है हमारा तन भी निर्मल पवित्र होता है। मन में भी गंदे विचार नहीं आते। दूसरों के दुख को देख के हमें अभिमान नहीं, हमें करुणा आती है। दूसरों की खुशी देख के हमारे मन में और खुशी आनंद आती है। सिमरन करने से मन में प्रीति आ जाती है, प्रेम जागृत हो जाता है। सिमरन करने वालों के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा स्वयं सारे कार्य उसके समय पे आके निपटाता रहता है। उन्हें सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती। सारी बलाएं, ऊट पटांग जो बलाएं आती ना, आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं से व्यक्ति बचता है। समझ गए? जो नाम पर विश्वास करता है, नाम को जपता है, सिमरन से बहुत सुख और लाभ प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जान लेते हैं वो इन सब चीज़ों को कभी नहीं छोड़ते। सिमरन से ये लोग और वो परलोक दोनों में सहायक सिद्ध होता है ये सिमरन। कहते हैं, बाबा जी ने सत्संगों में भी कई बार कहा है, जो सिमरन करेंगे, ध्यान रखना, वो अपने लोक के साथ साथ परलोक भी संवार लेते हैं। उनका स्वार्थ भी संवरता है और परमार्थ भी संवरता है। सब भय भ्रम ये सब कुछ व्याधियां मिट जाती हैं। इसलिए हमें दिन रात सिमरन करना चाहिए। समझे? मनुष्य सिद्ध भी हो जाता है, उसे गति ऐसी मिल जाती, बहुत सारी उसके अंदर ऐसी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं, जब वो कुछ बोल देता है तो वो सब कुछ सच हो जाता है। परमात्मा ऐसी कृपा करता है। सिमरन एक सच्चे साधक को पारस बना देता है। पारस वो जो किसी को भी छू ले तो वो सोना हो जाता है। इसी तरह जो नाम का सिमरन करने से व्यक्ति में ऐसी अलग अलग तरह की ऐसी सी खूबियाँ आ जाती हैं, ऐसी सी उसको मिल जाती हैं शक्तियाँ जो बड़े बड़े सिद्धि महात्माओं को प्राप्त नहीं होती। सिमरन उठते बैठते चलते फिरते आराम से किया जा सकता है। सिमरन के लिए हमें कहीं कुछ करना नहीं पड़ता, आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिमरन को हर वक्त करना चाहिए। राधा स्वामी जी।